आज बात करेंगे प्रेम के बारे में। पुराने ज़माने का प्रेम कैसा था और आज का प्रेम कैसा है। पुराने ज़माने में क्या होता था, मीराबाई बहुत छोटी थी, जब 4-5 साल की थी तो उन्होंने अपने पापा के साथ गुरु के घर गई थी, पापा के गुरु के घर। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक मूर्ति है श्री कृष्ण भगवान की, बड़ी सुंदर है, टुकुर टुकुर देख रही है, मीराबाई को देखे जा रही है। तो मीराबाई ने सोचा ये मुझे क्यों देख रही है। ऐसे देखते देखते मीराबाई को उसको घूरते घूरते उससे लगाव हो गया। तो उनके जब गुरुजी आए तो बोले ये मूर्ति मुझे दे दो, तो गुरुजी ने तो मना कर दिया भाई। फिर मीराबाई की शादी हो गई। मीराबाई की शादी में गुरुजी पहुंचे, तब मीराबाई जी ने गिफ्ट मांगा तो गुरु से मूर्ति ही मांगा, वो मूर्ति ले लिया। और मैं बताना चाहूंगी, जब 5 साल की थी मीराबाई, जब श्री कृष्ण भगवान टुकुर टुकुर उनको देख रहे थे, जैसा आप फोटो को देखो तो जैसे लगता मुझे कोई देख रहा है, लेकिन इतनी भोली थी मीराबाई, इनको लगा मुझे देख रहे हैं और उनको उनसे प्यार हो गया। इन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मैं बताना चाहूंगी आधुनिक प्रेम कैसा है। कोई अपने किसी भी बॉयफ्रेंड को पति मान लेता, उसकी कैसी दुर्गति होती है। दुर्गति तो मीरा की भी हुई थी और दुर्गति तो आधुनिक लड़कियों की भी होती है। आधुनिक लड़कियों की शारीरिक मानसिक विक्षिप्त टुकड़ों में कटना। मीरा को ताना बड़ा मारा गया। मीरा जब अपने पति के घर गई तो श्री कृष्ण की मूर्ति को फेंक दिया गया तालाब में। मीरा रोते रोते तालाब में डूब गई, वहां से निकाल करके लाई। नहाने जाती तो अपने नहाने वाले स्नान गृह में लेके जाती। मीराबाई दिन रात अपने बक्से में संदूक में रखती, छुपा के रखती, इधर रखती उधर रखती, श्री कृष्ण को खिलाती पिलाती पहनाती नहलाती। एक दिन मीराबाई के पति ने इनको घर से निकाल दिया। तो घर से भी निकल गई, जाके पेड़ के नीचे बैठी थी। जितनी दुनिया आती, धूल पत्ता आंधी सब इनके ऊपर पड़ती। 3 दिन इनको वही पेड़ के नीचे हो गया, पूरी मैली कुचैली हो गई। मीराबाई के बारे में कहते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर औरतें थी। भारत देश में 3-4 औरतें जो महान बहुत सुंदरता में आगे थी, जिनमें मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई को जब पति ने देखा कि अभी भी ये लौट के नहीं आ रही, तो पिटारे में सांप भेजा, 2 गिफ्ट आया है। सांप ले खोला से सांप ने डस लिया, फिर भी नहीं मरी, क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति होती है। प्रेम अमर होता है। प्रेम को अमृत तो कहते हैं ना, अमर की मूर्ति है प्रेम। उसके बाद फिर इनके पति राणा सांगा ने विष का प्याला भेजा, फिर भी नहीं मरी, उसको पी गई, वो अमृत बन गया। इसी तरह बताना चाहूंगी कि ये इतना ताना सह करके इतना किलस गई थी लास्ट में, इतना मतलब पागल हो गई। नहाना धोना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, किसी पेड़ के नीचे पड़ी रहती। एक दिन इनके गुरु उठा करके ले गए, इनको नहलाए धुलाए, मतलब दासियों के द्वारा नहलवाया धुलवाया, इनके बाल संवारे। उसके बाद फिर मीरा निकल गई पागलों की तरह, कभी तालाब पे बैठी, कभी नदी पे बैठी, बस राम राम वही श्री कृष्ण करती रहती। दोस्तों, इनका अंत क्या हुआ बताऊं? मीरा को इतना ताना मारा, इतना कैरेक्टरलेस कहा जाता, कोई कुछ कहता, कोई भिखारन कहता, कोई अय्यास कहता, कोई बेस्या कहता। सहते सहते मीरा इतना तंग आ गई थी कि एक पेड़ के नीचे जाकर के खड़ी हो गई और चीख करके अपने बाल नोच करके चिल्लाने लगी, हे श्री कृष्ण, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता दुनिया वालों के ताना। कम से कम 40 साल से लोग ताना मार रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप मेरे पति हो। अब इनको आओ आप बताओ। तब श्री कृष्ण उसी पेड़ से प्रकट होते हैं और हाथ बाहें फैलाते हैं, मीरा को अपने गले लगा लेते हैं। मीरा जैसे ही गले लगती है तैसे श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है। बताना चाहूंगी, धरती पे 3 महापुरुष हुए हैं, मीरा, कबीर, गुरु नानक देव, जिनकी कोई डेथ बॉडी नहीं मिली, जिनका कोई मकबरा नहीं है, जिनकी कोई कहीं भी नहीं, कोई भी इनका शिनाख्त नहीं मिलता कि इनकी लाश मिली हो। ये अवतारी पुरुष